हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीदी ये कैसे करूँ मैं आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से आ गई हूँ किचन के कुछ टिप्स एंड हैक्स लेके, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप्स है मेरा इस तरह से बिंदी को लेकर। क्या आपने कभी कढ़ाई में बिंदी का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है तो अब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज होती है जो बिंदी लगाते हैं, उनके माथे पे क्या होता है ना, वाइट दाग पड़ जाता है, जो बहुत ही देखने में गंदा रहता है, बहुत जल्दी जाता भी नहीं है और माथे पे ना इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अदरक ले लेना है और उसको इस तरीके से फोक कर दीजिए, उसमें का जूस निकल जाएगा। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दीजिए इस तरीके से गैस के ऊपर और थोड़ा सा अदरक को उस पर घिस दीजिए कुछ इस तरीके से, उस पर बिंदी लगा दीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना, आप बिंदी यूज करेंगे ना तो वो नुकसान नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि अगर आप बाहर जाना सोच रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होता है ना कि हम जब भी बाहर जाते हैं अपने घर से 2-4 दिनों के लिए, तो इस तरीके से बर्तन को हम धुल के अच्छे से वॉश करके और इसको हम ऐसे ही रख के चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम वापस आते हैं तो सारे बर्तनों पे ना धूल मिट्टी बैठ जाती है, उसे हमें सफाई करनी पड़ती है। तो आप क्या करें, इस तरीके से आपके पास कोई भी दुपट्टा हो या कोई भी बेडशीट हो ना, तो आप इस तरीके से उसको ढक देंगे ना, तो आपको आके दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बर्तनों को वॉश नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड पे यूज करते हैं ना, तो इस तरीके से दुपट्टे को स्टैंड पे लगा दीजिए या बड़ी सी कोई बेडशीट है ना, इसी तरीके से उसको ढक दीजिए, तो आपको बार बार बर्तन को धुलना नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से नेल कटर को लेकर। नेल कटर का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करने की वजह से इसकी जो शार्पनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है, हमारे नेल्स अच्छे से कटते नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या करें, इस तरीके से दवाइयों का रैपर होता है ना, तो वो ले लेना है और इस तरीके से 20-25 बार इसको कट करिए। फिर आप देखेंगे ना कि इसकी जो शार्पनेस है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर आपके नाखून बहुत ही आसानी से ईजिली कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से दूध को लेकर। दूध का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं और एक दिक्कत तब आती है जब इसको हम बॉयल करने के लिए बैठाए रहते हैं, गैस पे चढ़ाए रहते हैं, और हम कितना भी ध्यान दे दें लेकिन जरा सी नज़र हटी कि नहीं, दुर्घटना घट जाती है और सारा दूध हमारे गैस के ऊपर गिर जाता है, हमारा काम बहुत ही बढ़ जाता है। तो उस केस में आप इस तरीके से स्पैचुला को रख सकते हैं। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई भी कप होना, तो दूध में इस तरीके से डाल के बॉयल करिए, दूध बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका गैस भी गंदा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मैं इस तरह से साड़ियों को लेकर। इस तरीके से हमारे पास जड़ी वाली साड़ियाँ ना कुछ ज़रूर से होती हैं, और जब आप इसे पॉलिथीन में रखते हैं ना, तो जो इसकी जरी है ना वो काली पड़ने लगती है। तो आप क्या करिए, इस प्रॉब्लम का छुटकारा दिलाने के लिए आपको एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी। आपको इस तरीके से, आपके पास ना पुराना पिलो कवर होगा, कॉटन का होता है, तो उसमें इस तरीके से ना साड़ियों को रखेंगे ना, तो क्या होता है, इससे ना कॉटन में रखेंगे तो जो साड़ी की जरियाँ हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, वैसे के वैसे ही चमकती रहेंगी। और अलग से कुछ भी तामझाम नहीं करना, ना ही आपको इसमें कुछ खरीदने की ज़रूरत है। और पुराने पिलो कवर तो हम सबके घर में होते हैं। तो आई होप आप लोग को ये टिप्स भी अच्छी लगी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा, टिप्स नहीं है फ्रेंड, इस तरीके से अब मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ना टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन भी मैंने 3 कलियाँ लिए हैं छोटी छोटी। सबको हम मिक्सी जार में इस तरीके से डाल देंगे। टमाटर को भी, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, जितना आप तीता खाते हो, और लहसुन को भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए, 1 चम्मच के करीब में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। सारी चीज़ें हम इसी मिक्सी में ही डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बिना पानी डाले इसको पीस लेना है अच्छे से, मतलब कि बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, इस तरीके से। अब क्या करिए फ्रेंड्स, इसको आप चटनी ना, बहुत टेस्टी चटनी लगती है, आप इसे पकौड़ों के साथ या सैंडविच के साथ या कोई आप चीला बना रहे हैं उसके साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से मसालों को लेकर। अक्सर क्या होता है कि मसाले का यूज़ तो हम सब अपने घर में करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बरसात के मौसम में ना इन मसालों में ना झिल्लियाँ पड़ जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और सभी मसालों में नमक को ना डाल देना है, कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही डालना है, और बहुत अच्छे से इसको आप मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि मसाला बिल्कुल सेफ़ रहेगा, झिल्लियाँ नहीं पड़ेंगी, ख़राब आपका मसाला नहीं होगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की है, बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च का यूज़ तो हम सब करते हैं और घर में बहुत सारा ले आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो ख़राब होने लगता है। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी,
आपको कोई सा भी कंटेनर ले लेना है, इस तरीके से न्यूज़पेपर को उसमें फ़ोल्ड करके लगा देना है और सारी मिर्च को नहीं रखना है। यही तो यहाँ पे ट्रिक है। इस तरीके से कुछ मिर्च को रखिए, उसके बाद क्या करिए, अलग अलग रखिए कि इसमें हवा भी जाए, स्पेस रहे। उसके बाद एक और पेपर लीजिए, इस तरीके से डालिए, इसको बहुत ज़्यादा टाइटली दबाना नहीं है। उसके बाद फिर मिर्च लीजिए और इस तरीके से डालिए। मिर्च को आप पहले से छाँट दीजिए, साफ़ सुथरी हो और उसमें सड़ा गला ना हो। तो इस तरीके से आप रखेंगे ना तो मिर्च में जो नमी बनेगी ना वो पेपर सोख कर लेगा और आपकी मिर्च लंबे टाइम तक सेफ रहेगी, ख़राब नहीं होगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम की, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से बेलन को लेकर। फ्रेंड, बेलन का इस्तेमाल तो हम रोटी बनाने के लिए करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना कि जब हम रोटी बना लेते हैं और बेलन को धो देते हैं, और कभी कभी कोई सदस्य क्या होता है घर का ना, हमसे एक्स्ट्रा रोटी मांग लेते हैं, रोटी चाहिए, तो फिर हमें क्या करता है, उसी बेलन से आप रोटी बना नहीं पाते क्योंकि वो गीली हो गई रहती है। तो उस केस में आप क्या करिए, इस तरीके से गैस पे इसको चढ़ा दीजिए, सुखा दीजिए, बहुत अच्छी आपकी रोटी बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से गोभी को लेकर। गोभी तो हम सभी यूज़ करते हैं, सब्जी बनाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि गोभी जो होती है, गोभी का सीजन होता है ना, स्टार्टिंग में और लास्ट में गोभी अच्छी नहीं मिलती है और स्मेल भी करती है, उसमें पिल्लू भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले काटने से पहले ना गैस पे कुछ इस तरीके से थोड़ी देर के लिए आप इसको गोल गोल घुमा के इस तरीके से रख लीजिए। इससे क्या होना, दो फायदे होंगे। एक तो जैसे पिल्लू होगा बाहर आ जाएगा, और दूसरा इस तरीके से ना बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। जैसे सब्जी बनाएंगे ना इसका, इस तरीके से सेक के, तो इसकी सब्जी की जो बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है ना, गोभी को जो कट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, अपने हिसाब से इसको पीस पीस कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बर्तन में लेना है पानी, ठीक है, पानी आप गरम लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है ना, जो गोभी है ना उसको इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए और इसको हार्ड गर्म पानी में डालिएगा। जो इस स्मेल है ना वो भी निकल जाएगी, गोभी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से चार्जर को लेकर। चार्जर का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसको फोल्ड करने की बारी आती है, क्योंकि बहुत मैसी सा हो जाता है, फैला फैला सा रहता है। तो आज मैं इसको फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इसको बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बोलने से, तो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा लॉक कर दिया, उसके बाद उस पर लपेट के इसके अंदर ही डाल दिया है। तो मतलब दोनों हिस्सा ही आपका सेफ रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं तो टूटेगा भी नहीं। तो आप इस तरीके से करके कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। जब भी ये इस्तेमाल करना हो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, फिर इसी तरीके से फोल्ड कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से चाय को लेकर। चाय जब भी हम कप में डालते हैं तो कप के नीचे कभी कभी क्या होता है ना, चाय लग जाती है, और जब भी हम उसे कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, चाय के दाग पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे ना इस टिप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी रखें ना तो इस तरीके से न्यूज़पेपर पे रखें, तो आपकी जो जगह है वो गंदी नहीं होगी, आपका समय भी बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरा इस तरह से पनीर को लेकर। पनीर का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, किचन में सब्जी बनाते हैं, इसकी बहुत सारी डिशेज बनती है। लेकिन क्या होता है जब हम पनीर को ला के फ्रिज में रख देते हैं ना, तो बहुत ही हार्ड हो जाती है और सब्जी उतनी टेस्टी नहीं होती है। तो उसके इसमें क्या करें, जब भी आप पनीर लाए ना तो इसको रखने का तरीका होता है। आप जब भी पनीर लेके आए ना तो किसी गहरे बर्तन में इसको डालें, उसमें पानी भर के, साफ़ पानी इसको भर के रखेंगे ना फ्रिज में, तो जो पनीर है वो ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट बना रहेगा। इसी तरीके से अगर फिर भी सॉफ्ट हो जाए तो छानने के बाद इसको गर्म पानी में डाल दीजिए, पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। आप इस टिप्स को ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा इस तरह से टॉवल को लेकर। आज मैं टॉवल का ना बहुत ही अच्छा फोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। कहीं भी हम टॉवल रखते हैं या वार्डरोब में रखते हैं या किचन टॉवल होता है तो कुछ इस तरीके से मैसी करके हम इधर उधर हैंग कर देते हैं। लेकिन देखिए कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और दूसरी बात ये है ना कि आप इसे कैसे भी रखेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इससे आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा यूजफुल ट्रिक है ये। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा जीन्स को फोल्ड करने का है। फ्रेंड्स, जीन्स तो हम सब पहनते हैं, लेकिन तब दिक्कत तब आती है जब इसको फोल्ड करने की बारी आती है। स्पेस भी बहुत लेता है। देखिए कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करके रखेंगे ना तो जीन्स है ना वो खुलेगी नहीं। आप एक कपड़ा निकालेंगे तो दोबारा वो खुलेगी नहीं, बहुत अच्छे से स्पेस भी कम लेगी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो टिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, अगला टिप्स है मेरे इस तरह से कैप को लेकर। कैप का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम तब आती है जब हम अच्छी अच्छी कैप खरीद के लाते हैं और जो उसकी आगे का ये हेड होता है ना इस तरीके से, तो वो क्या होता है बिल्कुल फैल जाता है। आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है वो बिल्कुल शेप जो है ना वो बिल्कुल बिगड़ चुका है एकदम। ये अजीब सा फैल के गंदा सा लग रहा है।
और लगाने में भी उतना सेफ नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको लेना है एक गिलास, और गिलास को क्या करना है, इस तरीके से कैप के ऊपर जो पार्ट है ना, उस पर इस तरीके से आपको लगा देना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रबड़ लेना है और रबड़ को ना 2 या 3 पार्ट में इस तरीके से ग्लास के ऊपर इस तरीके से ना कैप में पहना देना है, और इसको आप 1 या 2 घंटे के लिए इसी तरीके से आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इसका कमाल देखिएगा फ्रेंड्स, इसी तरीके से लगा के आपको छोड़ देना है। देखिए कुछ देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, और फिर आप देखिएगा खुद ही कितना अच्छा ये शेप ले लिया है। जो आपका कैप है ना, देखिए बहुत अच्छा शेप ले लिए। अब आप इसे इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। तो आप एक ग्लास की हेल्प से ना इस कैप की जो साइज़ है, शेप है ना, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ना ही कोई पैसे खर्च करने हैं, ना ही ज़्यादा समय लगा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा इस तरह से शिमला मिर्च को लेकर। शिमला मिर्च का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन ये दिक्कत तब आती है ना जब इसको हमें कट करना होता है। तो कट करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने डाला हुआ है वीडियो, आप जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन क्या होता है, जब हम भरवा बनाते हैं ना, तो बीच का पार्ट निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास दवाई का कैप है ना, तो आपको वही ले लेना है और इस तरीके से ना उसको बीच से इस तरीके से कट करना है। उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से बीच का पार्ट निकल जाएगा, और इसकी आपको जो भी डिश बनानी हो, भरवा बनाना हो, तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत आसानी से बीच का पार्ट भी निकाल लिए, कोई भी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं। आई होप आप लोग को टिप्स अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, न्यूट्रीला की सब्ज़ी तो हम सब बना के खाते हैं। न्यूट्रीला का यूज हम अपने घर में ज़रूर से करते हैं। और आपने एक बात नोटिस किया होगा ना, कि जब भी हम न्यूट्रीला को उबालते हैं ना, तो वो अजीब सा पच पच करने लगता है, उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है ना। तो आज मैं बहुत बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। जब भी आप इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी, और न्यूट्रीला खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चिप चिप सा पच पच नहीं करेगा पानी जो उसमें जा। आपको क्या करना है ना, कि बस न्यूट्रीला को लेना है और उसको भिगोने से पहले इस तरीके से तेल में छान के निकाल लीजिए। थोड़ा सा तेल में ही हो जाएगा, लेकिन उसमें तेल ज़्यादा सूखेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से छान के तेल में निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब गर्म पानी में इसको डाल दीजिए। इस तरीके से डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको निचोड़ निचोड़ के धोना है, तो धो लीजिए 1-2 पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्मेल आने लगता है। इस तरीके से निचोड़ने के बाद आप चाहें तो फिर से उसको फ्राई कर सकते हैं बिना तेल का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ऐसे ज़रूर करें। आप भी अगर फटी एड़ियों से परेशान हैं, आपकी एड़ियाँ फट गई हैं, रुकी सूखी हो गई हैं, दरारें आ गई हैं, और आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसको करने के बाद आप रातों रात अपने एड़ियों को सॉफ्ट, सुंदर, कोमल बना सकते हैं। आपको बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। इस तरीके से आपको लेना है फिटकिरी, और ये फिटकिरी आपकी फटी एड़ियों को भर देगा, दरारें भर देगा, सॉफ्ट बना देगा एकदम। आपकी एड़ियाँ जो है खूबसूरत हो जाएंगी। आप इस तरीके से फिटकी ले लीजिए। कोई भी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं, ना ही कोई मेहनत करनी है, आपको तामझाम कुछ नहीं करना है। बस आपको लेना है इस तरीके से पानी, और उसको गीला कर लीजिए अपने पैरों को, या फिटकरी को गीला कर लीजिए, या अपने पैरों को गीला कर लीजिए। और इस तरीके से आप दिन भर में ना 1 से 2 बार आप इस तरीके से अपने एड़ियों पे फिटकरी को लगा दीजिए। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपकी एड़ियाँ ना एकदम सुंदर हो जाएंगी, दरारें भर जाएंगी। बहुत छोटी सी टिप है, यूजफुल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। प्याज में सुई धागा डालते ही आप चौंक जाएंगे। आज मैं आपको प्याज में सुई धागा डालने की ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक प्याज, उसको अच्छे से छील लेना है, ऊपर के भाग को काटना नहीं है। आप ले लीजिए सुई में धागा डाल के, इस तरीके से उसको अंदर डाल के इस तरीके से आपको बना लेना है। दोनों तरफ धागे को डाल के इस तरीके से आपको क्या करना है, गांठ लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको कर लेना है। इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक गांठ लगा देंगे। उसके बाद आपको लेना है सरसों का तेल। उसके बाद आपको सरसों के तेल को थोड़ा सा इस पे इस तरीके से चारों तरफ लगा देना है। उसके बाद लेना है लौंग की तेल। लोहबान की तेल भी होगा तो आप बहुत काम आएगा, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा सा लेना है और इसके ऊपर लगा देना है। इसे दरवाजे या खिड़कियों के पास आप इसे टांग दीजिए। आपके घर में ना मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, आपका घर सेफ रहेगा। शाम के समय इसे टांग दीजिए, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टांग दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ बहुत ही यूजफुल ट्रिक एंड टिप्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। जरा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।